नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में बताने वाला हूं कि अगर आपके पास Oppo A16 है या फिर Oppo का कोई अदर फ़ोन है तो किस तरह से आप सिम इंसर्ट करके नेटवर्क की सेटअप कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको सिम इंसर्ट करने के लिए अपने सिम इजेक्टर टूल की मदद से सिम ट्रे को निकाल लेना है और इसके बाद आपको सिम डाल देना है। अब यहाँ पे सिम किसी भी एक ट्रे में आप इंसर्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने सिम डाल दिया है। अब सिम डालने के बाद अगर सिम में पासवर्ड पैटर्न कुछ लगा हुआ है तो आप डाल दीजिएगा। इसके बाद आपका सिम लग जाएगा। अब जैसे ही फर्स्ट टाइम आप सिम लगाओगे मोबाइल में तो कुछ लोग बोलते हैं कि मोबाइल को रिस्टार्ट कर लीजिएगा, लेकिन अब मोबाइल को रिस्टार्ट करने की आवश्यकता नहीं होती है। तो आपको क्या करना है, चले जाना है सेटिंग में। सेटिंग में जाने के बाद सबसे ऊपर आपको यहाँ पे सिम कार्ड एंड मोबाइल डेटा का ऑप्शन मिलता है, आपको इस पर क्लिक कर लेना है। जैसे इस पर क्लिक करोगे यहाँ पे मैंने एक ही सिम लगा रखा है, सिम वन में आप देख सकते हैं, और दूसरा नो सिम कार्ड। आप दो सिम अगर लगा रखे होगे तो दोनों यहाँ पे एक्टिव दिख जाएगा। सिम वन में सबसे पहले जाना है और सिम वन में जाने के बाद यहाँ पे सिम कार्ड नंबर होता है। तो सिम कार्ड नंबर आप जो मर्जी वो आप डाल सकते हो, वरना आप ब्लैंक भी छोड़ सकते हो। और यहाँ पे सिम कार्ड का नेम होता है, तो आप जो भी नाम रखना चाहते हो सिम कार्ड का वो आप नाम रख लोगे, है ना। इसके बाद यहाँ पे रोमिंग होता है, रोमिंग के कोई पैसा लगते नहीं है, तो रोमिंग को ऑन कर लेना है, क्योंकि जब आप आउट स्टेशन में जाते हो यानी कि आप लोकेशन चेंज करते हो तो वहाँ पे आपका नेट नहीं चलता है, तो रोमिंग को ऑन कर लीजिएगा। वोल्ट कॉल्स को आपको इनेबल कर लेना है, ये पहले से इनेबल होगा या फिर नहीं होगा तो इनेबल कर लीजिएगा। वाईफाई कॉलिंग आपको ऑन कर लेना है, और एक चीज़ ध्यान देना है कि वाईफाई कॉलिंग ऑन करने के बाद यहाँ पर आपको वाईफाई कॉलिंग प्रेफर्ड कर लेना है, इसके बाद चेक मार्क करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे प्रेफर्ड नेटवर्क टाइप दिखेगा, तो अगर आपका फ़ोन 5G है तो आपको 5G कर लेना है, वरना सबसे ऊपर वाला सेलेक्ट कर लेना है, ये वाला, ठीक है। इसके बाद एक्सेस पॉइंट नेम होता है, तो एक बार आपको एक्सेस पॉइंट ये सारा सेट करने के बाद इसको आपको एक बार रीसेट कर देना है, ओके। और इसके बाद आपको बैक कर लेना है, सॉरी, एक बार वापस से जाएंगे सिम में, और यहाँ पे कैरियर नेम दिखता है तो कैरियर ऑटो सेलेक्ट ही आप रहने दीजिएगा, ओके। तो ये सिम वन की जो भी सेटिंग थी मैंने करवा दी। अब सिमिलरली आपको सिम टू के लिए भी कर लेना है। अगर आपने एक सिम लगा रखा है तो आपका कॉल या फिर डेटा सब कुछ इसी से होगा बाय डिफ़ॉल्ट, लेकिन दो सिम लगाते हो उस केस में आपको यहाँ पे यूज इंटरनेट ड्यूरिंग कॉल्स ऑन सेकेंडरी सिम डेटा, तो ये वाला जो चीज़ है ना ये आप ऑन कर लोगे। इससे होगा क्या कि आप कॉल के दौरान भी अपने सेकेंडरी सिम से इंटरनेट का इस्तेमाल कर पाओगे। बहुत सारे लोगों की इशू क्या होता है कि जब वो कॉल पे होते हैं तो उनका नेट नहीं चलता है, जैसे कि वो सेम सिम से नेट नहीं चलाते हैं, जैसे कि एयरटेल से मैं कॉल कर रहा हूँ, जियो से वो नेट चला रहे हैं तो नेट काम नहीं करता है। तो आपको ये वाला जो ऑप्शन होगा ना अभी नीचे में, क्योंकि दो सिम लगा रखा होता तो ये ऑप्शन आता, एक्टिव होता, तो इसको आपको ऑन कर लेना है, इसको भी ग्रीन कर लेना है, ऐसा ही कुछ। और यहाँ पे कॉलिंग वाला ऑप्शन और इंटरनेट वाला ऑप्शन जो आता है ये डुअल सिम के केस में आता है। दो सिम लगाओगे तो कॉलिंग के लिए कौन सा सिम इस्तेमाल करना चाहते हो वो सिम सेलेक्ट कर लेना या फिर आस्क कर लेना। इंटरनेट के लिए भी आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना कि कौन से सिम से आप इंटरनेट चलाना चाहते हो। बाकी डेटा यूजेज की सेटिंग है, तो डेटा यूजेज की सेटिंग मैंने अलग से बता रखी है कि किस तरह से डेटा सेव कर सकते हो, यूजेज सेटिंग कर सकते हो। और यहाँ पर ऑन रोमिंग है, तो ये इंटरनेशनल डेटा पैकेज वगैरह के लिए होता है, तो इसके लिए मैंने अलग से वीडियो बना रखी है। बाकी कॉल सेटिंग के ऊपर भी अलग से वीडियो आपको मिल जाएगी। तो इतना कुछ आपको कर लेना है। बाकी नेटवर्क इशू आता है, प्रॉब्लम आता है, तो आप आई बटन से प्लेलिस्ट से दूसरी वीडियोस को देख लीजिएगा। तो बस इतना आपको सेट कर लेना है। सेट करने के बाद आपको क्या करना है कि एक बार अपना एरोप्लेन मोड ऑन करना है और इसके बाद एरोप्लेन मोड डिसेबल कर देना है। अब आप इंटरनेट वगैरह का इस्तेमाल कीजिए, कोई भी इशू नहीं होगा। और अगर आपके मोबाइल में प्रॉब्लम आ रहा है, जैसे कि आपका नेट वगैरह नहीं चल रहा है, तो फिर आप दूसरी वीडियो को देख लीजिएगा आई बटन से। तो वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।